लाखों वर्ष पहले धरती पर एक अद्भुत युग की शुरुआत हुई। विशाल फर्नों से भरे जंगल, दूर दूर तक फैले ज्वालामुखी और रहस्यमयी धुंध से ढकी सुबहें। यही था डायनासोरों का युग। सबसे पहले जो डायनासोर प्रकट हुए वे छोटे और फुर्तीले थे। यूरैप्टर जैसे जीव पेड़ों के बीच दौड़ते, कीड़े मकोड़े पकड़ते और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते। समय के साथ यह छोटे जीव विशालकाय रूपों में बदल गए। ब्रैकियोसॉरस और डिप्लोडोकस जैसे लंबे गले वाले दैत्य पेड़ों की ऊंचाई तक पहुंचकर भोजन करते और झुंडों में मैदानों पर चलते। लेकिन इस धरती पर केवल शाकाहारी ही नहीं थे, शिकारी भी उतने ही भयानक थे। टायरैनोसॉरस रेक्स अपने विशाल दांतों और ताकत से शिकार करता, जबकि चालाक रैप्टर झुंड में मिलकर हमला करते। समुद्र भी जीवन से भरे थे। इक्थियोसॉरस और प्लेसियोसॉरस जैसी समुद्री छिपकलियां लहरों के बीच तैरती। आसमान में प्टेरोसॉरस अपने पंख फैलाकर चट्टानों के ऊपर उड़ते। डायनासोरों का जीवन केवल शिकार और संघर्ष नहीं था। वे घोंसले बनाते, अंडों से बच्चों को जन्म देते और झुंडों में प्रवास करते। लेकिन धरती का मौसम बदलता रहा। कभी जंगल, कभी रेगिस्तान, कभी तूफान। ट्राइसेराटॉप्स जैसे शाकाहारी मैदानों में शांति से रहते, जबकि इंकाइलोसॉरस अपनी कवच जैसी पीठ और गदा जैसी पूंछ से खुद को सुरक्षित रखते। रात होते ही जंगल चांदनी में चमक उठता। छोटे शिकारी अंधेरे में घूमते और कीटों की गूंज हवा में भर जाती। डायनासोर केवल ताकत से नहीं, बल्कि आवाजों और रंगों से भी संवाद करते। वे गर्जना करते, पैरों से जमीन हिलाते और रंगीन कलगियों से संकेत देते। अगर आपको हमारा ज्ञानवर्धक सफर पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक हमें नई कहानियां लाने की ताकत देता है। धीरे धीरे कुछ डायनासोरों के शरीर पर पंख उगने लगे। पहले यह गर्मी और सजावट के लिए थे, फिर उड़ान के लिए। आर्कियोप्टेरिक्स जैसे जीव पेड़ों के बीच फड़फड़ाते हुए पक्षियों की ओर बढ़े। इस युग में कीट, मगरमच्छ जैसे सरीसृप और छोटे स्तनधारी भी मौजूद थे, जो गुप्त बिलों में छिपकर अपने समय का इंतजार कर रहे थे। धरती भी बदल रही थी। महाद्वीप पैंजिया टूटकर अलग अलग हिस्सों में बंट रहे थे। ज्वालामुखी फटते, लावा बहता और नई भूमि बनती। डायनासोर हर जगह फैल गए। फिर आया फिर आया वह दिन जिसने सब बदल दिया। आकाश में एक विशाल उल्का चमकी और धरती से टकराई। आग, धूल और अंधकार ने जीवन को ढक लिया। पेड़ सूख गए, भोजन समाप्त हो गया और धीरे धीरे डायनासोरों का युग खामोशी में समाप्त हो गया। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। छोटे पंख वाले जीव जीवित रहे और पक्षियों में बदल गए। आज जब हम आकाश में पक्षियों को उड़ते देखते हैं या धरती से निकले जीवाश्मों को देखते हैं, तो हमें याद आता है कि कभी इस धरती पर डायनासोरों का अद्भुत साम्राज्य था।